हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ मास्टर। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने एफआईआर के बारे में समझाया था। अब ये उसी एफआईआर में जो बेल है वो कोर्ट में, जब चूंकि ये मुकदमा सेशन ट्रायल है तो इसकी जो बेल है 307 था। 307 का मजिस्ट्रेट को पावर नहीं होता है, तो इसका सेशन में बेल लगा। अब उसका जो बेल है उसको मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप स्वयं इसको पढ़ सकते हैं कि बेल में क्या क्या जो तर्क हैं दोनों पक्षकारों द्वारा दिए गए। मैं इसको शॉर्ट में ही आपको समझाऊंगा। तो ये बेल है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो जब सेशन में बेल आती है तो वहाँ सारे अभियुक्तों के नाम आ जाएंगे, बनाम उल्टा हो जाता है स्टेट। अब जो मुकदमा संख्या है वो आएगी और धाराएं हैं। ये कोर्ट का ऑर्डर है तो ये तो इसका पैराफिक्स है और डेट है। अब आदेश है प्रस्तुत जमानत पत्र आवेदक अभियुक्त अरविंद गोस्वामी द्वारा, जो धारा है 1041 2019, धारा 147, 48, 307, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना ताजगंज, जिला आगरा प्रकरण में जमानत प्रस्तुत किया गया। चूंकि अब ये बेल लगी है, ये उसका इसमें बताया गया है। अब जो डिफेंडेंट है, जहाँ जिसमें स्टेट की तरफ से जो सरकारी वकील है उसने जो अपने फैक्ट दिए हैं उसमें वह पूरी अपनी घटना के बारे में बताएंगे। जैसे जो घटना है वो टोटी के पीछे हुई थी। जैसा आपने पिछली बार अगर वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, तो आप पूरा वीडियो समझ सकते हैं। तो जो इसमें घटना हुई थी वो दो पक्षों में आपसी घर में लड़ाई चल रही थी, कहासुनी चल रही थी टोटी के पीछे। तो जो दूसरा पक्ष है वो उसको बचाने के लिए आता है, तो आपस में उनमें लड़ाई हो जाती है, जिसमें रोए की एंगल और गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना बताया गया, जिससे चोटें भी आई। फिर अगला जो दूसरा पक्ष है, ये वादी की तहरीर पर अभियुक्तगण नितिन गोस्वामी, श्याम गोस्वामी, अरविंद गोस्वामी, शिवानी गोस्वामी एवं ममता के विरुद्ध थाना ताजगंज में 147 अब जो धाराएं में अंकित की गई। अब आवेदक जो यहाँ पर जो अभियुक्त है उसकी तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त निर्दोष है। जैसा हम बेल लिखते हैं उसमें ये पैरा लिखते ही है, उसको इस मामले में झूठा फंसाया गया है। देखिए वही पैरा आ रहे हैं कोर्ट में भी। उसके द्वारा उक्त अपराध कारित नहीं किया गया है। यह भी कथन किया गया कि प्राथमिकी में अभियुक्त की कोई स्पष्ट भूमिका उक्त अपराध कारित किए जाने की नहीं बताई गई है तथा कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी भी नहीं है। चूंकि आपने अगर पढ़ा होगा जो घटना है इसमें एफआईआर हुई है उसमें वो दोनों घर हैं, उन्हीं के गवाह और वही लोग बनाए गए हैं। इसका कोई ऐसा विटनेस नहीं है जो कि एक अलग इंडिविजुअल विटनेस हो, जो दोनों घटना से उसका कोई संबंध ना हो। तो वह विटनेस सबसे उत्तम गवाह माना जाता है जो उस घटना से प्रभावित नहीं है। तो आगे वास्तविकता यह है कि वादी द्वारा घर की महिलाओं के आपसी विवाद पर दबाव बनाने के लिए यह झूठी प्राथमिकी अंकित कराई गई है। अभियुक्त दिनांक 24/10 से जिला कारागार आगरा में निरुद्ध है। यह पैरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बेल के लिए। कोर्ट जानना चाहती, अगर आप कोर्ट को बताएंगे कि इतने दिन से अभियुक्त जेल में है, तो कोर्ट भी समझती है कि इसको जो इसने अपनी घटना कोई भी अपराध किया है उसकी सजा कुछ मिल चुकी है, तो उसमें एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। कोर्ट इस आधार पर भी कई बार बेल दे देती है कि कोर्ट में प्रेयर कर दी जाती है, सर इतने दिन से अभियुक्त जेल में है। तो ये पैरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बेल को लेने के लिए, और उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के लिए भी बताया जाता है। तो आगे जो दोबारा स्टेट जो सरकार पक्ष है उसने अपना जमानत का विरोध किया और अभियोजन कथन के अनुसार, अभियोजन अर्थात जो पुलिस है उसके अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर धारदार हथियार से लैस होकर बलवा करते हुए वादी एवं उसकी पत्नी के साथ मारपीट किए जाने का आरोप है। अब ये सारा यहाँ लिखा गया है। अब इसमें चोट के बारे में बताया गया है कि उसकी सिर पर चोट आई है, जो मेडिकल हुआ है उसके आधार पर। आगे एक्सरे रिपोर्ट भी हुई है। इसमें बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बलपूर्वक तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्राथमिक के अनुसार 3 व्यक्तियों द्वारा एक वादी के साथ धारदार हथियार से मारपीट किया जाना बताया गया है, जबकि आहत के 2 चोटें आना बताया गया है, जिसमें एक चोट को जेरे निगरानी रखते हुए एक्सरे की सलाह दी गई है तथा आहत की एक्सरे रिपोर्ट में कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई है तथा प्रार्थी में भी
अभियुक्त की कोई स्पष्ट भूमिका नहीं बताई गई है। बचाव के इन तर्कों का खंडन वादी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया। प्राथमिक के अनुसार वादी की पत्नी के साथ मारपीट किया जाना बताया गया है, जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा वादी की पत्नी सरिता गोस्वामी की कोई चिकित्सा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। उपयुक्त साक्ष्य के अनुसार कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बताया गया है और जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों पर उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अवलोकन में इस प्रकरण के गुण दोष पर कोई भी मत व्यक्त किए बिना आवेदक अरविंद गोस्वामी को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार दर्शित होता है। आवेदक अरविंद गोस्वामी को निम्न शर्तों पर रिहा किया जाना आदेशित किया जाता है। अब उन्होंने जो बेल, इसमें जो दूसरा पक्ष है उसको बेल ग्रांट कर दिया है, जिसमें कि उसको 50,000 का अमाउंट पे करना होगा। आप ये पढ़ सकते हैं पूरा जो ऑर्डर है इसका स्क्रीनशॉट लेकर, जिससे आप समझ सके कि किस आधार पर कानून ने उसको बेल दी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आप किस विषय पर वीडियो जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।